नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावी साल में वादों दावों का बाजार सज गया है और जनता भी राजनीतिक दलों के इन वादों और दावों को गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ परख भी रही है। न्यूज़ 18 की टीम भी भोपाल के एमपी नगर में ऐसे ही एक चाय के स्टॉल पर पहुंची। आप भी देखिए। तो चुनाव से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चुस्की तो मैं ले रही हूं चाय की, लेकिन जिस तरह से इस चाय को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। चुनावी चर्चाएं भी कुछ ऐसी ही होती है। कुछ लोग सरकार के पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष के पक्ष में लाने के लिए तमाम दावे कर रहे होते हैं। तो आज चाय के साथ चुनावी चर्चा करेंगे और लोगों का मन भी टटोलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो जैसा कि आपने सुना, चुनावी चुस्की हमारे कार्यक्रम का नाम है। आप भी चाय की चुस्की ले रहे हैं। क्या क्षेत्र में माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं? मुझे यही लग रहा है अभी कि ठीक है, एक सड़कों पे काम तो हो रहा है। जैसे मैं कोलार में रहने वाला हूँ। कोलार में अभी 6 लेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि नवंबर तक कंप्लीट करने का गवर्नमेंट बोल रहा है। पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। काम देख के ऐसा नहीं लगता कि एक साल में कवर अप हो पाएगा, बट ठीक है, देखते हैं। सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि बीजेपी इस कारण चुनाव जीत सकती। बहुत सारे अलग मुद्दे हैं जिस पर मुझे लगता है कि अभी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार हो सकता है कि मोदी जी के नाम पे फिर भी बीजेपी को वोट मिल जाए और बीजेपी शायद सफल हो जाए इस बार भी सरकार बनाने। लाडली बहना योजना के बारे में आपने सुना है? सब चुनावी स्टंट्स हैं, कर रहे हैं। अभी इस साल चुनावी वर्ष है तो बहुत सारी योजनाएं लेके आना चाह रहे हैं। पेंशन भी इन लोगों ने चालू करी है, अभी उसमें भी चेंजेस हुए हैं। लेट्स सी। कर्मचारियों को तो काफी फायदा दिया मामा ने। मामा बिल्कुल अभी लगे हुए हैं, शायद मुझे लगता है कि बना लेगी बीजेपी। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या चुनावी माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र में, और क्या लगता है इस बार बीजेपी आ पाएगी या कांग्रेस को मौका मिल सकता है? नहीं, दोनों 50-50 चांसेस हैं। बीजेपी ने अगर चेहरा शिवराज जी का ही रखा तो देखते हैं, बाकी कमलनाथ जी का भी चांस है। आगे क्या होता है देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते। माहौल दोनों आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? डेवलपमेंट मतलब अगर पिछले 15 साल में देखें तो हुआ ज़रूर है, पर आज भी लोग बेसिक एमिनिटीज़ के लिए कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। रोड, पानी, सड़क, तो रोड तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट हो ही गई है। बाकी चल रहा है डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कुल मिलाकर एक आ जाए, लोगों का मानना है डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उस तेजी से नहीं हो रहा है। आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या चुनावी माहौल देख रहे हैं आपके क्षेत्र में? मैम, मुझे लगता है पर्सनली मेरी ऐसी फीलिंग है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है। मामा जी ने पिछले 5 साल में काफ़ी डेवलपमेंट किया है, लेकिन अब मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि अब उनका चेहरा अब शायद से और लोग देखना नहीं चाहते, कुछ नया चेहरा चाहते हैं। लेकिन ट्रू फैक्ट एक ये भी है कि ऑपोजिशन में भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है कि मतलब कोई टक्कर दे पाए। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है बीजेपी तो आएगी, लेकिन अब मामा जी को तो नहीं आना चाहिए चेहरा। क्या आपके क्षेत्र में विकास देखा आपने? बिल्कुल मैम, कंटिन्यू यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है हर तरह से। रोड, डैम, ब्रिज, काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो रहा है, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में नहीं था। लास्ट 10 ईयर के पहले की बात करूँ तो, है ना। तो अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली आ रही है तो हर क्षेत्र में विकास तो है। कर्मचारियों को काफी फायदा मिला है पिछले कुछ हफ्तों में। अगर आप बात करेंगे तो गवर्नमेंट कर्मचारियों को तो मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लाडली बहना योजना के बारे में सुना है आपने? क्या लगता है इम्पैक्टफुल होगी? इम्पैक्टफुल तो है और फ़ायदा भी मिल रहा है बहनों को। बट जहाँ तक मेरा मानना है, बीजेपी सरकार फॉर ऑब्वियस आनी चाहिए, बट चेहरा बदलना चाहिए, और क्योंकि चेहरे बदलने की ज़रूरत है। आपने अपने क्षेत्र में विकास होते देखा है? मतलब बिल्कुल देखा है। चलिए, तो विकास होते हुए देखा है, और मेरा ये मानना है कि लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं सरकार को लेकर, लेकिन कुछ मानते काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ। अंकल, किस क्षेत्र से आते हैं? क्या विकास देखा है आपने आपके क्षेत्र में होते हुए? हमारे में तो हो रहा है, ग्वालियर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्षेत्र में विकास हो रहा है। क्या लगता है इस बार चुनावी माहौल किसके पक्ष में? हम लोगों ने जो गवर्नमेंट ही बदल दी, सिंधिया जी कांग्रेस से बीजेपी भी आ गए, तो पूरे माहौल बदला हुआ है। अच्छा विकास हुआ है सिंधिया जी। माहौल किसके पक्ष में जा रहा है? अभी तो 50-50 चल रहा है, पर बीजेपी का हमारे दोनों वहाँ तो बहुत तगड़ा है। सिंधिया जी का ज़्यादा विरोध हो रहा है। कमलनाथ जी ने वहीं से शुरुआत की है। दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, रेगुलर सभी जा रहे हैं।
क्या लगता है उनका लाडली बहना ने इम्पैक्ट दिया है, कुछ ना कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? निश्चित पड़ता है। और छोटी उसमें जब जड़ों में रूट में ऐसी चीज़ें जाती हैं तो इकोनॉमिकल फाइनेंशियली जब कुछ प्लस होता है तो मिलता है, जो सामने दिखाई देता है, तो कुछ ना कुछ तो होता है। लोग उदाहरण देते हैं कि मुझे मिल गए, तो ऐसा तो होता है, निश्चित होता है। कुछ लोगों का मानना है बदलाव होना चाहिए, सरकार लगातार बीजेपी की क्यों होना चाहिए? कंटिन्यूटी जो चल रही है, वो अच्छा विकास चल रहा है, तो क्यों होना चाहिए? जबरदस्ती अपने को पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात क्यों करें हम? क्यों विकास होना चाहिए? आपने देखा हुआ है, बंटाढार का कार्यक्रम देखा हुआ है, हम जो जैसे बेरोजगारों के ज़माने में समय देखा हुआ है, दिग्विजय सिंह का जमाना देखा है, जब बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहे थे जो हो रहे थे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए काम होते आपने देखा और आप सोच रहे हैं कि बदलाव नहीं, जो चल रहा है सही चल कुछ कमियां हैं तो उसको तो एडजस्ट थोड़ा सा वो करना पड़ता है अपने को। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पर उनसे बेटर है, उनसे ये बेटर है निश्चित ही, हर फील्ड में और अच्छी तरह से सोच में इसमें भ्रष्टाचार थोड़ा व्यापम वगैरह इससे हो जाते हैं, एग्जाम वगैरह तो थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है, थोड़ा दिल दुखी हो जाता है। बकाया सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत। चलिए, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए विकास हो रहा है, आपका मानना है विकास चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों का ये कहना है विकास तो हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या चुनावी माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र में, कुछ काम किया है सरकार ने? काम तो बहुत हो रहा है, अभी जैसे नालियाँ बन रही है, सड़कें बन रही है और बहुत सारे काम हुए हैं, सफाई अभियान चल रहा है, मतलब काम तो चल रहा है। लाडली बहना योजना को मॉडरेट फॉर्म में कमलनाथ सरकार ने कहा हम 1500 रुपए देंगे, आपने सुना होगा। क्या लगता है आपको ये योजना जो महिलाओं के लिए आई है, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, ऑलरेडी अधिकतर महिलाओं को मिल चुके हैं पहले भाजपा की तरफ से, तो हो सकता है कुछ ट्राई करे, मतलब कम ही चांसेस है 1500 वाले लेने के, क्योंकि सब बीजेपी की तरफ से ऑलरेडी ले रहे हैं। बीजेपी बढ़ाने वाली है अभी 250 रुपये, कुछ 15 उसको 2500 पे 1500 पे करने वाली है, तो शायद ही कोई उसका यूज़ करेगा कमलनाथ वाले का। चलिए, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए पैसे जिनके अकाउंट में पहुंच रहे हैं वो तो यही मानेंगे कि भाई पैसे जो दे रहे हैं उनकी सरकार बनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या आपके क्षेत्र में कुछ विकास किया है? बहुत विकास हो रहा है मैडम हमारे क्षेत्र में, रोड, नाली, बिजली, सभी चीज़ों का विकास है। बढ़िया, अच्छी बीजेपी शासन, बढ़िया अच्छा शासन है। तो क्या लगता है इस बार भी बीजेपी आई? बिल्कुल 100% आएगी और आना भी चाहिए। मामा जिंदाबाद। क्या लगता है आपको, मामा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या कुछ काम हुआ आपके क्षेत्र? बहुत काम किया है मैडम, बहुत काम किया है, रोड वगैरह हर क्षेत्र में अच्छा डेवलपमेंट है। लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपए आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहा है ना, बहुत खुश है। तो पक्ष बीजेपी का ही है? बीजेपी, वो तो 100%। मोदी जी और शिवराज जी, मामा जिंदाबाद। चलिए, तो मोदी जी और शिवराज जी, लोगों के दावे आप देखिए और आप। लाडली बहनों से नहीं, वैसे भी अच्छा काम है उनका, इसीलिए लाडली बहना वाले होती ना होती, 1000 रुपये डालते ना डालते, तो अभी काम को भी देखा जाता है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जा रहा था, सीखो कमाओ योजना के बारे में सुना? नहीं, बेरोजगारी का कोई विशेष मुद्दा नहीं है, वो तो बेरोजगारी लोग बना लेते हैं तो वो अलग चीज़ है, बाकी सब कर ही रहे हैं, अपने काम धंधे से लगे हुए हैं। तो इस बार शिवराज सरकार आएगी मतलब? पक्का आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए और आएगी। क्या लगता है किसके पक्ष में माहौल? मैम, सरकार कोई भी आए पर एजुकेशन के मामले में अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि एमपी में एजुकेशन का लेवल लो है। आप और शहरों में जाएंगे और स्टेट में जाएंगे, एजुकेशन का लेवल हाई मिलेगा। मध्य प्रदेश में एजुकेशन का लेवल बहुत लो है, बहुत लो है। लेकिन लोगों का तो ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम में कई बदलाव हुए। मैम, बदलाव ऐसे हुए हैं जिससे बच्चों को खिलवाड़ हो रहा है। मैम, ये कौन सा रूल होता है कि आप 10th में 6 सब्जेक्ट होते हैं, पर 4 सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हो तो आपको पासिंग मार्कशीट दी जाती है, ये गलत है ना? यानी पास होने के पीछे मुख्य गुस्सा है। सरकार ये चाहती है कि बच्चे पास हो जाएं, नॉलेज नहीं मिले बच्चों को, बस पास हो जाएं वो। सीखो कमाओ योजना के बारे में कुछ पता चला? नो मैम। युवाओं के लिए आई है वो, खास करके कि सरकार सिखा भी रही है, स्टाइपेंड भी दे रही है, फिर एक अच्छी जगह जॉब देगी। मैम, योजनाएं तो आती हैं पर योजनाओं की जानकारी बच्चों तक नहीं पहुंच जाती है, सिर्फ ये पोस्टर पर दिखाने के लिए होती हैं। चलिए, बड़ी बात कह दी कि योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चलता बच्चों को कि योजनाएं आ रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कोई योजना भी। आपके यहाँ चुनावी माहौल किसके पक्ष में बना हुआ है इस वक्त, क्या देख रहे हैं? कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? कुछ कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो क्या लगता है आपको, कुछ बन रहा है माहौल अभी चुनावी, या फिर ठंडा पड़ा हुआ है? अभी तो ठंडा ही है, कुछ ज़्यादा को समझ में बोल नहीं सकते कुछ इस बारे में अभी। तो आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? हुआ तो है पर इतना नहीं हुआ है।
इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। सड़क की समस्या, पानी की समस्या, कोई समस्या को दूर किया गया? सड़क को लेके तो हुई है थोड़ी बहुत, बाकी जो है एरिया वाइज वो अभी हुआ नहीं है कवर। अच्छा, तो किस एरिया में रहते हैं आप? नरेला शंकाली। अच्छा, तो वहाँ पर मतलब काम कुछ नहीं हुआ? हुआ है पर इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। काम हुआ है पर इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। क्या लगता है भैया, क्या माहौल बना हुआ है इस वक्त चुनाव का? चुनाव का बहुत अच्छा माहौल है। इस बार बीजेपी गवर्नमेंट हार जाएगी ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब निकाल रहे हैं लेकिन उनका कोई ढंग से कोई ना जांच हो रही, ना ध्यान दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। जैसे आप पटवारी की वैकेंसी ले लीजिए, उस पर अभी घपलाई देख रहे हैं आप, 15-15 लाख रुपए बोल रहे हैं। स्टूडेंटों को कुछ पता नहीं है उस पर। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन हो रहा है। गवर्नमेंट की बहुत इनकम्बेंसी है। मैं अभी तक बीजेपी को ही वोट देता था, लेकिन इस बार फिर सोचना पड़ेगा कि दूं क्या नहीं दूं। चलिए, सोच रहे हैं दें या ना दें बीजेपी को वोट। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? मेरा मानना ऐसा है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन सिर्फ इस कारण से होना चाहिए कि एक जनता के प्रति रुख स्पष्ट हो सके, जनता की भलाई हो सके। मैं खुद बीजेपी को मानने वाला हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज मामा अच्छा काम कर रहे हैं। शायद उनके साथ जो उनके सिपा सलाहकार हैं वो कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, इस कारण से शायद कुछ उलटफेर हो सकता है। इस बार बदलाव चाहते हैं आप? नहीं, मैं बदलाव नहीं चाह रहा। मैं तो शिवराज मामा को ही पसंद करता हूँ और शिवराज मामा आए, मेरा भगवान से ये ऐसी कामना है कि वही आए। चलिए, भगवान से कामना कर रहे हैं मामा आए। आप क्या कहेंगी, क्या लगता है? मैं भी बीजेपी की फेवर में हूँ। बस एक बात चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उसमें एमपी के रेसिडेंशियल जो हैं उनको रिजर्वेशन मिले। जो यूपी के आते हैं, राजस्थान के आते हैं, उनको रिजर्वेशन ना देते हुए एमपी के जो रेसिडेंशियल हैं उनको ही रिजर्वेशन दिया जाए। बस मेरी इतनी वो है, बाकी मैं तो बीजेपी के फेवर में हूँ। बीजेपी के फेवर में लोगों का हमने मन टटोलने का प्रयास किया और यही जाना कि कुछ लोगों का दावा है कि भाई विकास तो हो रहा है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि विकास की रफ्तार थोड़ी सी तेज हो जाए। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किसके पक्ष में ये पूरा माहौल बनता है और कौन इस चुनाव को जीतता है। कैमरामैन खिलान के साथ शुभांगी सिंह मिश्रा, न्यूज़ 18 भोपाल। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।